स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब बात करने वाले हम इस वीडियो में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सर, एनर्जी का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन आप एक ही बात बोल सकते हो। आइदर यू कैन राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और यू कैन राइट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर आप लोगों को इस वर्ड का मतलब समझ में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो सर आप ये भी समझ जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक एनर्जी की फॉर्म का दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे आप लोगों के सामने एक डायग्राम आ रहा है जिसमें आपको दिखाया गया है एक ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में क्या होता है सर, हम क्या पास करते हैं ट्यूबलाइट में? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। निकलता क्या है सर? लाइट निकलती है। तो हम क्या कहेंगे सर कि ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक आयरन देखी है? डायग्राम आप देख ही रहे हो। इलेक्ट्रिक आयरन में हम क्या पास करते हैं? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक आयरन में हम करंट पास करते हैं, उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। राइट, तो हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो आप बस इतनी सी बात कह दीजिए, कन्वर्जन of one form of energy into another form। एक एनर्जी की फॉर्म का दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होना ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपको बता दी। द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आप आगे लिखिए ना, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने अभी अभी ट्यूबलाइट के बारे में बात की, कुछ ऐसी डिवाइस जिनमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जैसे ट्यूबलाइट के बारे में मैंने बताया, हम ट्यूबलाइट में क्या पास करते हैं सर? करंट पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं। और उसमें से निकलता क्या है सर? लाइट निकलती है। इन शॉर्ट आई कैन से इन ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन देखी है? इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है, जिससे आप कपड़ों में प्रेस करते हो, उसमें क्या आप पास करते हैं? आप लोगों को सबको पता है सर, उसमें हम क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जाम में कभी कभी सिंपल यही पूछ लिया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन ट्यूबलाइट इन इलेक्ट्रिक आयरन। तो बस आप लोगों को लिखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। राइट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है सर? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल सी बात है। मोटर देखी होगी आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर लिखते हैं, चलिए ठीक है, जो पंखे में होती है ना, और भी बहुत जगह वॉशिंग मशीन में भी मोटर होती है। तो उसमें क्या होता है सर? क्या पास करते हैं हम सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है सर? मोटर एक मशीन होती है, तो मशीन की एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिख सकते हो। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखा होगा, आई होप, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या पास करते हैं सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं। और उसमें से निकलता क्या है? तो उसमें से दो चीजें निकलती हैं सर। एक तो हीट एनर्जी निकलती है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और वही कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। राइट, तो बल्ब में दो तरीके का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट भी होती है हीट एनर्जी में भी और लाइट एनर्जी में भी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने एक सेल देखा होगा,
बैटरी या सेल, ठीक है। कभी ना कभी बचपन में जस्ट फॉर क्यूरोसिटी, कोई साइंटिस्ट तो बनना होता नहीं है बचपन में, हम उसको तोड़ के देखते हैं कि जो पेंसिल वाला सेल आता है, जो आप लोग टीवी के रिमोट वगैरह में लगाते हो, जो वॉल क्लॉक होती है उनमें भी लगाया जाता है, तोड़ के देखते हैं तो उसमें क्या निकलता है सर, कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का केमिकल होता है। और उसमें से क्या निकलती है सर, हम जानते हैं सेल में से क्या निकलता है सर, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, करंट निकलता है। तो आप क्या कहोगे सर, बैटरी में या सेल में क्या कन्वर्ट होता है कि केमिकल एनर्जी, उसमें केमिकल होता है, तो आप कहोगे सर केमिकल एनर्जी है। किसमें कन्वर्ट हो रही है सर केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी क्या है सर, एक तरीके का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और देखो सोलर सेल आजकल बहुत चल रहे हैं। सोलर सेल क्या होता है सर, सनलाइट होती है, मतलब लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। सनलाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी बोलोगे सर, लाइट एनर्जी जाती है, उसमें से लाइट जाती है और क्या निकलता है सर, उसमें से करंट निकलता है, वो चार्ज हो जाता है, उससे हम बल्ब जला सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो सर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। कार का इंजन जो होता है, कार इंजन, सर कार इंजन किससे चलता है, कार के इंजन में हम क्या डालते हैं जिससे वो इंजन स्टार्ट होता है, चलता है, तो आप सब लोग जानते हो सर, कार के इंजन में हम पेट्रोल वगैरह से चलती हैं कारें, बाइक जो भी होती हैं। तो सर पेट्रोल क्या है, केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी, और जब हम कार को चला रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है सर, काइनेटिक में, कार चलती है तो काइनेटिक एनर्जी है। या फिर आप चाहो तो मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि कार भी क्या है सर, एक मशीन ही है, तो आप चाहो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो और मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। तो देखो कई सारी डिवाइस लिखे जिनमें बताया हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा होता है। हम चाहेंगे तो एक दो और भी आप लोग खोज सकते हो अपनी अपनी बुक में। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर, ओके। सोलर वाटर हीटर मतलब ऐसा हीटर जो सनलाइट की हेल्प से चलता है। और हीटर का काम तो सब लोग समझते हो सर, हीटर का काम होता है हीट प्रोड्यूस करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो शायद सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी सर, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है। तो इन सारी ही डिवाइसेस में क्या हो रहा है सर, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है सर। एनर्जी की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक और एग्जांपल है हमारे पास में, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, क्या कभी नाम सुना है आप लोगों ने कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है सर, एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास में डैम बनाए जाते हैं। अब हम कहाँ डायग्राम बनाए, चलो यहीं पर डायग्राम बनाते हैं। डैम बनाए जाते हैं काफी बड़े बड़े, ठीक है। ये हमने बना दिया एक डैम, राइट। और डैम के एक तरफ क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है हाइट पर। तो इसके एक तरफ हमने वाटर स्टोर कर लिया, काफी हाइट पर पानी स्टोर किया जाता है। हाइट पर पानी स्टोर है तो आप समझ गए होंगे कि सर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सर सबसे पहले पानी में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्या किया जाता है, इस वाटर को फॉल कराया जाता है टरबाइन पर। किस पर फॉल कराया जाता है, टरबाइन पर। यहाँ पे हमने लगा दी, थोड़ा और पास में लगा देते हैं डायग्राम बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे लगा दी हमने टरबाइन। टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, सीधा जनरेटर। टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर। और जनरेटर जब चलता है तो हम सबने देखा है सर, जनरेटर चलता है तो उसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो सबसे पहले पानी में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें सर, इसमें क्या किया जाता है, जो डैम वगैरह होते हैं उनमें गेट होते हैं, तो जब गेट को ओपन करेंगे तो ये पानी किस पे फॉल होगा सर, ये टरबाइन पर फॉल होगा। अभी तो पानी रुका हुआ था, अब पानी फॉल हो रहा है, मोशन में आ रहा है, तो सर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
पानी रुका हुआ है हाइट पर तो पोटेंशियल है, जब पानी फॉल होने लगेगा तो मोशन में आएगा। तो कौन सी एनर्जी आ गई सर? काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमता है तो फाइनली हमको क्या मिलता है सर? करंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आप क्या कहोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी पहले कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और उसके बाद में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो सर हाइड्रो पावर प्लांट में जो कन्वर्जन होता है एनर्जी का, वो ध्यान रखें सर, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में और काइनेटिक कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गए सर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बात भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया मैंने, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो सोलर सेल का आपके पास में दिमाग में आना चाहिए कि सोलर सेल में लाइट जाती है और लाइट से क्या निकलता है? उसमें से करंट निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो आपको याद आना चाहिए सर, मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और सर वो मशीन है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। अच्छा एक बात और बता दें यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम एक और नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इस बात को भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखो। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, छोटा सा वीडियो था, इसको समझो, अपनी अपनी बुक वगैरह निकालो, उसमें से रीड करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। वो हमने बताया कि सर यही पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। कोई भी डिवाइस आपसे पूछी जा सकती है, जो हमने लिखी है हो सकता है कुछ एक दो इनके अलावा भी कुछ हो सकती है, बहुत सारी डिवाइस होती है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अपनी अपनी बुक को भी स्टडी